बारिश में चटपटी पानीपुरी वाली। बारिश की बूंदें दिल्ली की गलियों में शोर मचा रही थीं। हर कोई अपनी छतरी या रेनकोट में छिपा भाग रहा था, सिवाय एक लड़की के, जो एक गली के मोड़ पर पानीपुरी का ठेला लगाए खड़ी थी। उसका नाम था रीमा, उम्र 26 साल। बारिश में भीगी हुई साड़ी के पल्लू को सिर पर डालकर वह गरम रगड़ा, तीखा पानी और चटपटी चटनी से अपनी पानीपुरी को पूरी जान से बना रही थी। उसके पास एक पुराना छाता था जो टेढ़ा हो चुका था, मगर उसके जोश में कोई टेढ़ापन नहीं था। लोग उसे कहते, इस मौसम में कौन पानीपुरी खाता है? वह मुस्कराकर कहती, जिंदगी जब भीगी हो तो सबसे ज्यादा स्वाद चटपटी चीजों में आता है। पर इस मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी थी। 3 साल पहले इसी बरसात के मौसम में रीमा की शादी होने वाली थी। माँ बाप दोनों नहीं थे। उसे बचपन में एक एनजीओ ने पाला था। शादी तय हुई थी एक लड़के राहुल से, जो कहता था, मैं तुम्हारे अतीत को नहीं देखता, सिर्फ तुम्हारा दिल देखता हूँ। शादी से 2 दिन पहले दिल्ली में भारी बारिश आई। उसी दिन राहुल की माँ ने कह दिया, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो अनाथ हो। हम अपने खानदान का नाम नहीं गिरा सकते। राहुल ने रीमा को बिना कुछ कहे छोड़ दिया। उस दिन से रीमा ने कसम खा ली, अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। गो के पास अब उसे रखने की जगह नहीं थी। रीमा एक झुग्गी में रहने लगी और काम की तलाश करने लगी। उसे पता चला कि एक पुराना पानीपुरी वाला बाबूजी अब बूढ़ा हो गया है और काम छोड़ रहा है। रीमा ने कहा, आपका ठेला मुझे दे दीजिए, मैं इसे चलाऊंगी। बाबूजी बोले, तू लड़की है बेटा, पानीपुरी बेचना आसान नहीं। रीमा बोली, मैं अनाथ हूँ, धोखा खा चुकी हूँ, पर स्वाद नहीं भूली हूँ। बाबूजी ने ठेला और एक पुरानी रेसिपी उसे सौंप दी। पानी में थोड़ा इमली की खटास डालना और मुस्कुराहट में थोड़ा नमक। पहले दिन जब रीमा ने ठेला लगाया, बारिश हो रही थी। लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन एक बच्चा भीगता हुआ आया और बोला, दीदी 2 पूरी देना, बहुत भूख लगी है। रीमा ने उसे बिना पैसे लिए पूरी दी। थोड़ी ही देर में वो बच्चा 3 और दोस्तों को लेकर आया। ये दीदी की पूरी तो चमत्कारी है। धीरे धीरे बारिश में भीड़ बढ़ने लगी। लोगों को उसकी पानीपुरी में कुछ खास महसूस हुआ, जैसे बचपन, जैसे गर्म घर की यादें। और वहीं से शुरू हुआ उसका नाम, बारिश वाली पानीपुरी दीदी। पास में एक पुरुष पानीपुरी वाला, गोविंद, पहले से अपना ठेला लगाता था। वो रीमा की बढ़ती भीड़ से चिढ़ गया। एक दिन उसने उसका ठेला गिरा दिया, चटनी की बाल्टी फेंक दी। रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस बाल्टी उठाई, हाथ धोए और फिर से ठेला जमाया। एक ग्राहक बोला, दीदी आपको गुस्सा नहीं आता? रीमा बोली, नमक तेज हो जाए तो स्वाद बिगड़ता है। मैं अपनी चटनी जैसी बनी रहना चाहती हूँ, संतुलित। एक दिन कुछ कॉलेज के बच्चे आए। उन्होंने वीडियो बनाया, गर्ल सेलिंग पानी पूरी इन रेन, हियर हर स्टोरी। वीडियो वायरल हो गया। रीमा रातों रात सोशल मीडिया स्टार बन गई। लोग आने लगे, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, कहानी के लिए। एक लड़की बोली, दीदी मैं भी अकेली हूँ, लेकिन आपकी कहानी सुनकर जीने की हिम्मत आई। रीमा ने जवाब दिया, हम टूटते हैं ताकि किसी और को जोड़ सकें। 3 साल बाद रीमा ने अपनी कमाई से एक छोटी सी दुकान खोल ली। नाम रखा पनी पटाखा। यहाँ हर स्वाद का नाम एक भावना पर था। खट्टी यादें, इमली पानी, मिर्ची वाले पैल, तीखा मिर्चा मसाला, मीठी बात, मीठी चटनी, बारिश का प्यार, गरम रगड़ा पूरी। उसने स्टाफ में उन्हीं लड़कियों को रखा जो अनाथ थीं या जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। अब रीमा सिर्फ पानीपुरी नहीं बेचती थी, वो आत्मनिर्भरता का स्वाद परोस रही थी। एक दिन बारिश हो रही थी। दुकान के बाहर एक आदमी भीगता हुआ खड़ा था, वही राहुल। वो बोला, रीमा मैं गलती कर गया, तुमने जो किया वो कोई नहीं कर सका। रीमा मुस्कराई, पानी में भीगी रोटियां फेंक दी जाती हैं, पर मैं पानी में भी स्वाद ले आई। क्या हम फिर से? राहुल बोला। रीमा बोली, मैंने अब खुद से रिश्ता जोड़ लिया है। अब किसी और की दुल्हन नहीं, अपनी दुकान की रानी हूँ। रीमा हर साल एक दिन, बारिश का त्योहार, मनाती है। उस दिन पानीपुरी मुफ्त होती है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो जिंदगी में टूटे हों, जिनके पास कोई न हो। एक बार एक बूढ़ी महिला आई, भीगी हुई। रीमा ने उसे प्यार से बैठाया, गरम रगड़ा दिया। बुजुर्ग बोली, बिटिया तू भगवान है। रीमा बोली, नहीं दादी, बस एक पानीपुरी वाली हूँ जिसने बरसात में जीना सीख लिया है। रीमा अब दिल्ली में 5 आउटलेट चला रही है। नाम वही, पनी पटाखा, चटपटापन इन एवरी ड्रॉप।
हर स्टॉप पर एक बोर्ड है। ग्रेटर दैन, बारिश हो या आंसू, दोनों में स्वाद आता है, बस सही मसाला मिलना चाहिए। रीमा की दुकानें अब दिल्ली, जयपुर और पुणे तक फैल चुकी थीं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उसे लोग पानीपुरी क्वीन के नाम से जानते थे। एक दिन उसे एक ईमेल मिला। हेलो, आई एम अंजलि फ्रॉम न्यूयॉर्क। वी आर ऑर्गेनाइजिंग इंडिया स्ट्रीट फूड फेस्टिवल एंड वी वांट यू एंड योर ब्रांड पनीपटाखा टू रिप्रेजेंट इंडिया। रीमा ने जब ये पढ़ा, उसकी आंखें भर आईं। जिस लड़की को कभी लोग बरसात में भीख मांगती अनाथ समझते थे, अब वही विदेश में भारत की पहचान बनने वाली थी। रीमा ने पहले कभी हवाई जहाज नहीं देखा था, न कभी पासपोर्ट बनवाया था। लेकिन इस बार वह डर नहीं रही थी। एनजीओ वाली माँ ने कहा, बिटिया, अब तेरा स्वाद विदेशों में गूंजेगा। दूसरे दिन ही उसने फॉर्म भरवाए, फोटो खींचवाए और 3 हफ्ते में पासपोर्ट तैयार हो गया। जब वह हवाई जहाज में बैठी तो खिड़की से बाहर बरसात हो रही थी। उसी बारिश में उसने आंखें मूंदी और अपने बचपन की गीली गलियों को याद किया। स्ट्रीट फूड फेस्टिवल न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में था। वहाँ के लोग पानीपुरी से अनजान थे। कोई उसे स्पाइसी बॉल, कोई क्रंची बॉम्ब और कोई फ्लेवर शॉट कह रहा था। रीमा ने अपने काउंटर पर 3 बोर्ड लगाए। 1. टीयर्स ऑफ जॉय, स्वीट पानीपुरी। 2. स्पाइस ऑफ स्ट्रगल, मिर्ची मसाला पानीपुरी। 3. रेन रिवाइवल, लेमन मिंट शॉट पानीपुरी। लोग दीवाने हो गए। अमेरिकियों ने पहली बार पानीपुरी खाए और कुछ की आंखों में आंसू आ गए। एक बुजुर्ग अमेरिकी महिला ने कहा, I don't know why, but this tastes like something I lost long ago. रीमा मुस्कराई, This is not food, it's emotion. न्यूयॉर्क में ही रीमा की मुलाकात प्रियंका नाम की एक पुरानी एनजीओ सहेली से हुई, जो अब एक बड़ी कैटरिंग कंपनी चला रही थी। प्रियंका ने कहा, रीमा, चलो पार्टनर बनते हैं। तुम्हारा स्वाद और मेरा नेटवर्क, हम अमेरिका में छा जाएंगे। रीमा ने सोचा, क्यों नहीं? अगर मैं एक को आगे ले जा सकती हूँ, तो अब 2 भी उड़ा सकती हूँ। पर 3 महीने बाद जब रीमा इंडिया लौटी, उसे पता चला प्रियंका ने उसके नाम पर अमेरिका में चटपटा क्वीन LLC खोल लिया था और उसका ट्रेडमार्क पनीपटाखा चोरी कर लिया था। रीमा को विश्वास नहीं हुआ। जिस दोस्त ने उसे अपने कपड़े शेयर किए थे, आज वही उसका सपना चुरा रही थी। उसने वकील से बात की, केस फाइल किया, मीडिया में खबरें आईं, अमेरिका स्टील्स इंडिया स्ट्रीट क्वीन। कई लोग टूट जाते हैं जब उन्हें धोखा मिलता है, पर रीमा ने वही किया जो वो जानती थी। चटनी तेज कर दी, स्वाद नया बनाया। रीमा ने इंडिया लौटकर एक नई दुकान खोली। नाम रखा चटपानी गली सादगी का स्वाद। इस बार सिर्फ स्वाद नहीं, अनुभव भी बदला। अब वहाँ बारिश की कृत्रिम फुहारें थीं, मिट्टी की खुशबू वाला एरोमा, और हर ग्राहक को एक चिट मिलती थी जिसमें कोई इमोशनल वाक्य लिखा होता था। जैसे, टूटने दो, बिखरने से ही चमक आती है। अगर जिंदगी पानीपुरी है, तो दर्द उसका तीखा पानी है। रीमा ने अब एक नया मिशन शुरू किया, मेंटल हेल्थ थ्रू फ्लेवर। हर हफ्ते वह इमोशन बॉक्स लगाती, जहां लोग अपने गम, डर या अकेलेपन की चिट लिख कर डालते। रीमा उस भावना के लिए एक खास पानीपुरी बनाती, जिसमें उस इमोशन का स्वाद शामिल होता। एक लड़की ने लिखा, आई फील अनसीन। रीमा ने उसके लिए पानीपुरी बनाई जिसका नाम रखा, नजर आऊं थोड़ा, हल्की चटनी, नींबू और गुलाब जल का पानी। रीमा को टेडेक्स से बुलावा आया, फ्रॉम रेन टू रेन, द पानीपुरी गर्ल हु मेड हर इमोशंस टेस्टी। स्टेज पर वह बोली, ग्रेटर दैन, मैं टूटी, इसलिए मैं जानती हूँ दरारों में क्या स्वाद होता है। मैं गिरी, इसलिए जानती हूँ गिरती बूंदें आवाज कैसे करती हैं। और आज मैं परोसती हूँ, सिर्फ स्वाद नहीं, एहसास भी। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। एक दिन वह अपनी दुकान पर थी, बारिश हो रही थी। तभी एक 8 साल का बच्चा गीला भीगा आया, दीदी, मेरे पापा मुझे छोड़ गए, मुझे भी ठेला लगाना है। रीमा चुप रही, फिर मुस्कराई और बोली, आजा, आज से तू मेरा सबसे छोटा मास्टर शेफ है। उस बच्चे ने पहली बार पानी और रीमा ने पहली बार ममता परोसी। रीमा अब 31 साल की हो चुकी है, शादी नहीं की, लेकिन रिश्तों की कमी नहीं। वो कहती है, ग्रेटर दैन, मुझे अब कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं खुद को हर रोज पानीपुरी में पाती हूँ। बारिश अब उसके लिए गम नहीं, जिंदगी की सबसे चटपटी याद है।